start with biostatics and numericals. So what percentage of data falls within one standard deviation of the mean in a normal distribution? Okay, देखो 1 SD इज इक्वल्स टू कितना होता है 68%, 2 SD इज 95.45%, 3 SD इज 99.7% एंड इनफाइनाइट SD इज 100%. सो यहाँ पे 1 SD पूछ रहा है, दैट इज 68%. ज़्यादा इसमें जाना ही नहीं है, बस ये 4 चीज़ें याद कर लो. What is the neonatal mortality rate in a given population where total births in a year 40, 50, still births 50 and neonatal death within the first 7 days of life is 50 and the number of deaths within 8 to 28 days of the life is generally 150. So let us see. इसमें जनरली हमको फार्मूला याद होना चाहिए. सो न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल न्यूनेटल डेथ इन द ईयर बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर इनटू 1000 से मल्टीप्लाई करना है. सो यहाँ पे देखो डेथ कितना हुआ है 50 विद इन 7 डेज प्लस 150 विद इन 8 टू 23 डेज, 8 टू 28 डेज. सो टोटल डेथ कितना हो गया 150 प्लस 50 दैट इज 200. लाइव बर्थ कितना हुआ है, टोटल बर्थ माइनस स्टिल बर्थ दैट इज 40 50 माइनस 50 दैट इज, क्योंकि 40 क्या थे स्टिल बर्थ से, सो 4000. नाउ न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट मतलब टोटल न्यूनेटल डेथ इन द ईयर बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर इनटू 1000. सो टोटल न्यूनेटल डेथ इन द ईयर वाज 50 है ना, प्लस 150 दैट इज ये 7 डेज में और ये 28 डेज में. सो जनरली 50 प्लस 150 दैट इज 200. एंड नाउ टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन द सेम ईयर, द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ मतलब टोटल बर्थ माइनस स्टिल बर्थ दैट इज 4050 माइनस 50 दैट इज 4000. सो 200 बाई 4000 इसको करो, यहाँ पे 50 आ जाएगा आंसर. चलो आगे करते हैं. इन एन एक्सपेरिमेंट 39 वाज हाईएस्ट नंबर बट वाज मिस्टेकन फॉर 93. 39 को मिस्टेक कर दिया गया 93 से. व्हाट विल इट अफेक्ट, जनरली देखो जनरली मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से ये क्वेश्चन है. सो व्हाट आर द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन दैट इज सम बाय n, इट इज द बेस्ट एट फॉर एंड इट रिप्रेजेंट्स मेट्रिक डाटा. इट इज द बेस्ट मेजर ऑफ जनरली सेंट्रल टेंडेंसी इज मीन. मीडियन यानी कि मिडिल वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर असेंडिंग ऑर्डर में हम उसको रखें तो जो मिडल वैल्यू आएगा दैट इज जनरली मीडियन एंड इट इज जनरली फॉर ऑर्डिनल डाटा. इट जनरली सेस्ट ऑर्डिनल डाटा. मोड जनरली मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू विच इज मोस्टली रिपीटेड दैट इज नॉमिनल डाटा. सो व्हेन 39 इज मिस्टेकन फॉर 93 मीन वैल्यू विल जनरली क्या होगा, मीन वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा बट द मीडियन रिमेन्स द सेम, क्योंकि मीडियन क्या है मिडिल वैल्यू इन असेंडिंग ऑर्डर, वो जनरली सेम ही रहेगा. बट अगर 39 को अब 93 कर दो या फिर 93 को 39 कर दो तो सम जो है वो टोटल चेंज हो जाएगा. एज अ रिजल्ट कौन इफेक्ट हो जाएगा, मीन इफेक्ट हो जाएगा. और मीन क्या हो जाएगा, मीन वैल्यू इंक्रीज होगा बट मीडियन रिमेन्स द सेम. मीन विल इंक्रीज बट मीडियन विल रिमेन सेम. थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझ के कीजिए. नेक्स्ट देखो आइडेंटिफाई द ग्राफ. ये कौन सा ग्राफ है, लेट मी गिव यू ऑल द ग्राफ हियर. दिस इज पॉइंट सोर्स, दिस इज कंटिन्यूअस. और टाइप ऑफ एपिडेमिक का है ये. प्रोपेगेटेड सोर्स, सक्सेसिव लार्जर पिक्स होंगे इसमें और इंटरमीडिएट सोर्स. सो यहाँ पे देखो हमारे पास कौन सा है, दिस इज नथिंग बट प्रोपेगेटेड एपिडेमिक. ये देखो सक्सेसिव थोड़ा 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 बढ़ रहा है, सो दिस इज सक्सेसिव लार्जर पिक्स. सो जनरल दिस इज प्रोपेगेटेड एपिडेमिक. इट इज सिंगल केस इन्फेक्टिंग नंबर ऑफ अदर इंडिविजुअल्स, पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होगा और एग्जाम्पल कोविड-19 केसेज होगा इसका. दैट इज प्रोपेगेटेड एपिडेमिक. बेस्ट मेजर टू सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ स्क्यूड डाटा, टू हाई एंड too low values are present in a community. Wide range of values reported in a community is measured by. So generally best measure for central tendency for skewed data. देखो लेफ्ट स्क्यूड के लिए मीन, मीडियन और उसके बाद मोड, ये ऑर्डर फॉलो करो. बेस्ट होगा मीन लेफ्ट स्क्यू के लिए. राइट स्क्यू के लिए भी मीन इज जनरली यहाँ पे मोड होगा बेस्ट, बट राइट स्क्यू के लिए जनरली मीन विल बी बेस्ट फॉलोड बाय मीडियन एंड देन मोड. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं. सो यहाँ पे देखो तो क्या बता रहे हैं, हाउ वुड क्या है बेस्ट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर स्क्यूड डाटा, टू हाई एंड टू लो वैल्यूज आर प्रेजेंट. बहुत ज़्यादा हाई और बहुत ज़्यादा लो वैल्यूज है. वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज रिपोर्टेड इन कम्युनिटी, दिस इज मेजर्ड बाय जनरली द मीडियन. दिस इज मेजर्ड बाय मीडियन. इसमें जनरली क्या हो जाएगा आपको, मीन मीडियन मोड है ना, मीन मीडियन मोड दोनों जनरली क्या होते हैं. सो इफ वी टेक द लेफ्ट स्क्यू और राइट स्क्यू दोनों में देखो तो इसके दोनों में मीडियन इज लाइंग इन द बिटवीन, मीडियन बीच में लाई कर रहा है. सो एवरेज अगर हम निकालेंगे तो मीडियन विल बी द बेस्ट डाटा. आगे देखो हाउ वुड यू डिमोन्स्ट्रेट बैलेंस डाइट टू अनएजुकेटेड पेशेंट्स, रिलेटिव्स एंड फैमिली पिक्टोरिकली. पिक्टोरिकली जनरली वी कैन डू इट बाय pie chart. Pie chart is generally areas of circles are compared, extremely popular with ordinary people. Experts consider it inferior to bar chart. Experts के लिए generally bar chart is the most superior thing. Next देखो discrete probability distribution that describes probability of given number of events occurring in a fixed interval of time is known as, this is nothing but Poisson's
distribution. Difference between lowest and highest in data distribution is known as, this is called as highest और lowest के बीच में difference, that is range. Range is the simplest measure of dispersion. It is the difference between highest and lowest figure in a given sample. आइडेंटिफाई द स्टैटिस्टिकल डायग्राम सोन बिलो, ये जो नीचे डायग्राम दिया गया है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रहा है. सो दिस इज नथिंग बट अ हिस्टोग्राम. कैसे? दिस इज अ क्वांटिटेटिव कंटिन्यूअस डाटा, नो स्पेस बिटवीन द बायस. देखो बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, अगर स्पेस रहता बीच में तो ये फिर दूसरा हो जाता, दैट इज बार डायग्राम हो जाता. बार डायग्राम इज क्वालिटेटिव है ना. फ्रीक्वेंसी पॉलीगन अगर मैं बात करूँ, टॉप मिडल पॉइंट ऑफ ईच बार इन हिस्टोग्राम ज्वाइंट बाय स्ट्रेट लाइन है ना. और स्कैटर डायग्राम ऐसे देखो ये ठीक है, ये ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट स्कैटर हुआ होगा. दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स. दिस इज स्कैटर डायग्राम. सो आंसर क्या हो जाएगा? हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम विल बी आवर आंसर. So let's do one more question, that is a researcher did a study on staff, nurses and junior residents doing yoga divided into male and female. Yoga shows 25% decrease risk of generally infection. Which is the best to test the significance of the result? So this is generally chi square test. Chi square test क्या है? Alternate method of testing the significance of difference between two proportions. आगे देखो, और different in different types of graphs, secular trend of a disease is best represented by line diagram. Line diagram is used to monitor disease trend in a population. Frequency can increase or decrease in any direction. Newborn birth rate is 25 per 1000 population in a village with total population of 5000. The total number of pregnancies per year is, देखो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला याद होना चाहिए. देखो एक्सपेक्टेड लाइव बर्थ का फॉर्मूला पूछ रहा है हमसे जनरली. यहाँ पे क्या है, बर्थ है 25 पर 1000 एंड पॉपुलेशन अंडर सब सेंटर कितने आते हैं, सिर्फ 5000 आते हैं. सो देयरफॉर एक्सपेक्टेड लाइव बर्थ कितने होंगे, 25 इंटू 5000 बाई 1000, दैट इज 125 बर्थ्स कैन बी देयर. करेक्शन फैक्टर दैट इज प्रेगनेंसी वेस्टेज की अगर हम बात करें तो 10% ऑफ 125 दैट इज ऑलमोस्ट 13, 12.5 आएगा जनरली, विच इज ऑलमोस्ट 13. सो टोटल नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी जनरली इज 138, क्योंकि 125 में हमको क्या करना होगा, 13 या कि 12.5 जोड़ देना है. नेक्स्ट देखो, which of the following is not a measure of dispersion? Mean is not a measure of dispersion. It is a measure of central tendency. Range, standard error and variance, they are the measure of dispersion. Sample registration is done every 6 months. Pictorial diagram of frequency distribution is histogram. Calculate the odds ratio from the given table. देखो odds ratio के लिए हमको क्या करना है, इसको A ले लो, इसको B बना दो, इसको C और इसको D बना दो. जनरली एक्सपोज्ड और नॉन एक्सपोज्ड केसेस में, ठीक है, टोटल में अभी मत जाओ. सो देखो ऑड्स रेशियो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A इंटू डी बाई बी इंटू सी, दैट इज एक्सपोज्ड नॉन एक्सपोज्ड है ना. ये जनरली एक्सपोज्ड नॉन एक्सपोज्ड एंड जनरली बी बाई सी, दैट इज डिजीज और नॉन डिजीज. नॉन एक्सपोज्ड में डिजीज और नॉन डिजीज एंड एक्सपोज्ड में जनरली डिजीज एंड नॉन डिजीज. ए डी बाई बी सी, दैट इज 33 इंटू 27 बाई 53 इंटू 2, दैट इज 8.4. सेंसिटिविटी फार्मूला. सेंसिटिविटी फार्मूला क्या है, जनरली सेंसिटिविटी फार्मूला इज टीपी बाई टीपी प्लस एफ एन इंटू 100. सो दैट इज नथिंग बट ए बाई ए प्लस सी इंटू 100. A pharmaceutical company introduced a new pregnancy kit. It shows out of 100 pregnant women, 99 were positive and out of 100 non-pregnant women, 90 was negative. Sensitivity देखो प्रेगनेंसी है, इसको पहले सबसे पहले से चार्ट में लिख लो. देखो प्रेगनेंसी 99 पॉजिटिव टेस्ट है, निगेटिव टेस्ट कितना है, 1. नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में जनरली पॉजिटिव टेस्ट 10 है और निगेटिव टेस्ट 90 है. सो इसमें ए बी सी और डी लिख लो. सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू ए बाई ए प्लस सी इंटू 100 हमने बोला था. सो 99 बाई 99 प्लस 1 इंटू 100, दैट इज 99 बाई 100 इंटू 100, सो दैट इज 99%. दिस इज जनरली सेंसिटिविटी, ऐसे निकाल सकते हैं हम. सो नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन. 1970 to 1995 500 people were monitored, exposed to smoking 400, non-exposed 100. Out of 400 exposed, 50 developed the lung cancer and out of 100 non-exposed 5 developed the lung cancer. Calculate the relative risk. बेस्ट वे यहाँ से देखो ऐसे निकालना. यहाँ देखो एक्सपोज नॉन एक्सपोज बना लो. डिजीज निगेटिव किस में है, टोटल क्या है, टोटल क्या है. सो जनरली देखो डिजीज नॉन एक्सपोज में डिजीज कितना है पॉजिटिव एंड डिजीज निगेटिव कितना है. सो आर इज इक्वल्स टू इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन एक्सपोज्ड बाय इंसिडेंस ऑफ डिजीज इन नॉन एक्सपोज्ड, दैट इज 50 बाई 400 बाई 15 बाई 100. इसको करो इतना 2.5 आ जाएगा आंसर. In a hospital, 10 babies were born in a day. Each weighs 2.7 kg. What is the probable standard deviation? Each weighs सब एक ही जैसे each weighs 2.7, तो कोई डेविएट ही नहीं हो रहा. सो दिस इज जीरो डेविएशन. सो वी विल डू दिस मच फॉर दिस टॉपिक. वी विल मूव विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ. सो दिस मच फॉर दिस टॉपिक नाउ. चलो अब करते हैं कम्युनिकेशन फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन. दिस इज द लास्ट टॉपिक हेयर. Which term refers to the practice of instilling a particular point of view in people's mind and inhibiting their independent thought? This is nothing but health propaganda. Health education क्या होता है, knowledge and skill actively acquired by the people.
गिविंग क्लास इन अ विलेज फॉर वुंड ड्रेसिंग आफ्टर अ डॉग बाइट इज व्हिच मोड ऑफ कम्युनिकेशन। देखो अगर डॉग बाइट के बाद अगर आप वहाँ पे बता रहे हो कि कैसे वाउंड लगाना है तो ऑफकोर्स आपको शो करना होगा पीपल को कि ऐसे जनरली कर सकते हैं। सो दिस इज शोइंग पीपल हाउ टू डू द ड्रेसिंग। सो दिस इज जनरली डिमॉन्स्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, डिमॉन्स्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स, सीइंग इज बिलीविंग एंड लर्निंग बाय डूइंग। द एग्जांपल ओआरएस प्रिपरेशन। तो उसमें आप ये तो नहीं बता सकते फिगर दिखा के कैसे ओआरएस बनाना, एक ओआरएस लो और बना के दिखा दो सिंपली। सो दिस इज जनरली डिमॉन्स्ट्रेशन। लेक्चर इज जनरली चॉक एंड टॉक मेथड, ग्रुप साइज लेस देन 30, ड्यूरेशन 15 to 20 मिनट्स एंड वन वे कम्युनिकेशन होता है इसमें। फ्लैश कार्ड की बात करूँ, दिस इज द विजुअल एड दैट विल प्रेजेंट इन्फो और प्रॉम्प्ट्स फॉर लर्निंग। ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप ऑफ 6 to 12 पीपल ऑन कॉमन हेल्थ रिलेटेड टॉपिक, 2A मेथड है ये। 4 to 8 speakers interact in form of a large group of audience to talk about a topic. There is no specific agenda, no set speech and no order of speaking. At the end there is interaction with the audience. So generally this is nothing but a panel discussion, जहाँ पे क्या होता है, panel of 4 to 8 experts are there, discussion in front of audience, 2A method है, a question answer session is kept at the end where the audience is allowed to clarify their doubts. ग्रुप डिस्कशन क्या है, 6 to 12 पीपल। याद रखना 4 to 8 पीपल, ये दो में आप कंफ्यूज हो सकते हो। 6 to 12 रहेगा तो ग्रुप डिस्कशन होगा, 4 to 8 है तो जनरली दैट इज पैनल डिस्कशन। सिंपोजियम की बात करूं तो इट इज अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स बाय एक्सपर्ट्स इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस, नो डिस्कशन एट ऑल अमॉन्ग एक्सपर्ट्स, स्पेसिफिक ऑर्डर्स ऑफ स्पीचेज प्रेजेंट, सेट स्पीचेज आर प्रेजेंट इन दिस। वर्कशॉप की बात करो तो सीरीज ऑफ 4 to 5 मीटिंग्स टू इम्पार्ट ट्रेनिंग और स्किल्स टू द पार्टिसिपेंट्स, ग्रुप वर्क, ग्रुप डिस्कशन, प्लान ऑफ एक्शन इज देयर, हेल्प फ्रॉम द कंसल्टेंट्स एंड रिसोर्स पर्सन्स आर टेकन देयर। चलो, बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग विलेजर्स अबाउट ओआरएस। ओआरएस के लिए सबसे बेस्ट क्या है, डिमॉन्स्ट्रेशन, अभी ऊपर किया था हमने। एज अ मेडिकल ऑफिसर ऑफ अ पीएचसी यू वांट टू टॉक एंड डिस्कस सम हेल्थ रिलेटेड इश्यूज विथ एंटीनेटल मदर्स, हाउ मेनी मेंबर्स विल यू इंक्लूड इन अ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन में 6 to 12 members. So this is all and we have generally completed the whole topic of PSM. So PSM is done and dusted, and now from tomorrow I'll start with the clinical. इसके साथ सारा का सारा every generally basic medicine subject has been covered. ठीक है, पूरा का पूरा बेसिक मेडिसिन। आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी हैप्पी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस। ठीक है, 1 से 1.5 महीने में मैंने पूरा का पूरा बेसिक कंप्लीट करवा दिया आप लोगों को। नाउ इट्स योर टर्न to show some love to the videos and share it with your friends also. So this is regarding this topic. कल से डर्मेटोलॉजी करवाऊंगा एंड वहाँ से सबसे पहले शॉर्ट सब्जेक्ट्स करवा दूंगा, जैसे डर्मेटोलॉजी, उसके बाद एनेस्थेसिया, उसके बाद रेडियोलॉजी है ना, ये सब मैं आपको पहले करवा दूंगा। साइकियाट्री, ये 4 शॉर्ट सब्जेक्ट, क्योंकि इन 4 सब्जेक्ट्स में जनरली क्या होता है, जनरली कंप्राइज ऑफ लेस मार्क, बट अगर पूरा बल्क जोड़ो तो इट कंप्राइजेज ऑफ ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन, और बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जिसको हम चाहें तो 10 दिन में खत्म कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड वी फिनिश विथ आवर सबसे वाहियात टॉपिक, जो सबसे ज़्यादा हमको नहीं आता है, दैट इज PSM। सो दिस मच।